माना मैं धर्म समझने में एक मूर्ख हूं, लेकिन क्या धर्म के अलावा जीवन में और कुछ नहीं? बचपन से मुझे समझाया गया है हमें धार्मिक बनना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए। मैंने कई बार कोशिश तो की, लेकिन मैं कभी भी इसे ज़्यादा गहराई से समझ नहीं पाया। मुझे शंका हुई, हो सकता है धर्म का रिश्ता खून के रंग के साथ हो। लहू बहाकर धर्म पहचानने की उस वक्त मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैंने खुद से कहा मुझे एक दिन ये मौका जरूर मिलेगा जब मेरे बदन से खून बहेगा और वो खुद मुझे मेरा धर्म बताएगा। उन दिनों मुझे मात्र एक ऐसी शक्ति पे भरोसा था जिसे मैं महसूस कर सकता था, जिसे मैं कभी समझ तो नहीं पाया और ना ही मैंने कभी ऐसी कोशिश की, पर मुझे उस दिव्य शक्ति पर गर्व था क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहती, मुझे प्रेरित करती और मुझे जीवन में ऊर्जावान रहने के लिए उत्साह देती। मैंने कई बार लोगों को कहते सुना हमारा धर्म खतरे में है, उसे बचाना चाहिए। मुझे हमेशा दुख रहता, काश मैं धर्म समझ पाता तो उसे बचाने की मुहिम में मैं भी कुछ योगदान देता। ये बात याद है जब खेलते खेलते मेरा पांव फिसल गया। घुटने से जरूर खून बह रहा था, लेकिन दर्द से ज्यादा मुझे हर्ष था। बहते हुए लहू से धर्म समझने का मेरे पास बेहतरीन मौका था। मैंने अपने खून को गौर से देखा। खून का रंग तो लाल था, लेकिन वो किस धर्म का था वो अभी भी साफ न हुआ। क्या अलग अलग धर्मों के खून का रंग भी अलग अलग होता है? हमारे धर्म का खून तो लाल रंग का निकला, लेकिन अब मुझे दूसरे धर्मों के खून का रंग जानना था। मैंने मंदिर जाना बंद कर दिया था, ना ही मुझे धार्मिक सभाओं में कोई रुचि थी। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी माँ ने मुझे नास्तिक कह डाला। मैंने माँ को तुरंत रोका, माँ मैं धर्म समझने में कमजोर हूं। माँ मैं मंदिर नहीं जाता। माँ मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं उपवास नहीं करता। माँ हो सकता है मेरा ईश्वर आपके ईश्वर से भिन्न हो। माँ हो सकता है उसका कोई रूप ना हो। माँ आपके ईश्वर की तरह उसका नाम ना हो, लेकिन जो दिव्य शक्ति मेरे हृदय में है वही मेरा ईश्वर है और उतना मेरे लिए पर्याप्त है। धर्म समझने का संघर्ष तो मेरा जारी था, लेकिन उस भयावह घटना के बाद अब मेरी उसमें कोई रुचि नहीं। इंसानों का धर्म पूछने के बाद उनको जीने की रजामंदी दी जा रही थी। धर्म तो उस वक्त मौन था जनाब, लेकिन बहते हुए खून की पुकार थी। वो गिड़गिड़ा रहा था, मुझे उस इंसान में बहने दो, उसका कोई कसूर नहीं। क्या जवाब देता अगर मुझे मेरा धर्म पूछा जाता? जिसको अपना धर्म नहीं पता, क्या उसको माफ कर दिया जाता? शायद मैं अपना खून देकर धर्म रक्षकों को कहता ये मेरा खून है, अब आप ही निर्णय लीजिए मैं किस धर्म का हूं। मैं धर्म नहीं समझता क्योंकि अगर उसे समझने के लिए मुझे इंसानियत खोनी पड़े तो मैं ना समझ ही अच्छा। सच कहूं, आखिर मैंने अपना धर्म तो ढूंढ ही लिया। मैं चौंक गया जब मैंने पाया कि उसका खून से कोई संबंध नहीं। मेरा धर्म इंसानियत है। मैं न तो मजहब की दीवारों को मानता हूं, न ही जाति और भाषा के बंधनों को। मेरे लिए सबसे बड़ी उपासना है इंसान बनना और इंसानियत निभाना। मैंने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन जब किसी ज़रूरतमंद की मदद करता हूँ, किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान लाता हूँ, तो वही क्षण मेरे लिए पूजा बन जाता है। जहाँ दया, प्रेम और सहानुभूति हो वही मेरा मंदिर है। एक धर्म मूर्ख की बातें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की जय।